एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृदोष को, वास्तु दोष पितृदोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई ज्यादा नहीं, एक क्यों प्रदोष का व्रत आता है, क्यों शिवरात्रि आती है, क्यों सोमवार आता है, क्यों अमावस्या आती है, क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो करो, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिव पुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो, शिव पुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिव पुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिव पुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिव पुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर, वो ईश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, पहला पत्र है, और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है।
प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर हो जाए। भक्ति मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। भक्ति शंभु एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर जाए। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई उधर पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी। माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्तवृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप थे, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिवजी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है। शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से, और इनके भीतर शिव तत्व को जो जगाने का पुण्य है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। जोरदार ताली बजाएं अमरजीत सिंह जी के लिए, बहुत बहुत साधु। और शिव कथा के प्रति अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी का भी सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ बैठी हैं भाभी जी? बैठी हैं क्या? खड़ी हो जरा। इनका सबसे ज्यादा योगदान है। मैं कहूंगा आस्था चैनल वाले जरूर दिखाएं कि एक नारी जब अपने भाव पर हृदय से पुकार करती है शिव जी के प्रति, तो इनकी धर्म आता है सबको। गाइए गाइए जरा, पूरी आवाज यहां तक आना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ वर
मांगा भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। इसी बेटी की दोनों आंखें खराब हो गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ। आंखें वापिस आने की खुशी क्या होती है, इस बेटी की आंख के आंसू बता रहे हैं। रोती नहीं, अरे खुश हो, अब तो आंखें आ गई बाबा की कृपा से। जोरदार ताली बजाए साधु। रोते नहीं माँ, पोती ठीक हो गई है तुम्हारी, और तुम्हारी बेटी कहाँ है? या शिव रुद्राक्ष, आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, आपके गले में अगर लाल धागे में एक रुद्राक्ष है, दुनिया की सारी विपदाओं से वो बचा कर रखता। और यदि शिव की कृपा हो जाए, कभी सीहोर जाओ, कुबरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लेकर आओ, उसको अपने गले में पहन कर रखो, धारण कर। उस रुद्राक्ष का जल जब लगे कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, रुद्राक्ष के जल को तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डालो, पानी भरा हुआ शिव जी को चढ़ाओ, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं शमशान जाना तो रुद्राक्ष मत पहन कर जाना, हॉस्पिटल जाना तो ये रुद्राक्ष पहनकर मत जाना, बेकार काम में जाना तो रुद्राक्ष पहनकर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे भी हो, कहीं पर भी जाओ, पर रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहना चाहिए। एक ना एक दिन गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन के आए हुए संकट को मिटाना प्रारंभ कर देगा। तुलसी की माला और रुद्राक्ष, ये दो ऐसे हैं जो हमारे अंतिम क्षण तक भी हमारा साथ देते हैं, हमारे हर पल करीब में रहते हैं। अंतिम क्षण। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ, पत्नी का नाम था चंचुला, प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव पुराण की कथा श्रवण करी। भगवान ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ईसर जी गोरा जी आ रहे हैं।